वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे कि वृत्त क्या होता है। और देखिए वृत्त, मैंने वृत्त के बारे में बताया है। जैसे मान लीजिए यह वृत्त है, यह वृत्त का चित्र है। वृत्त के मध्य में वृत्त केंद्र होता है, ठीक ना। वृत्त के मध्य में वृत्त केंद्र होता है, यह हमारा वृत्त है, ठीक। यह हमारा वृत्त है, वृत्त के मध्य में वृत्त केंद्र होता है। और इस वृत्त को जब दो समान बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक ना। जैसे यह जीवा जो है, यह जो जीवा है माने परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ये परिधि जो किनारे किनारे है इसको हम परिधि बोलते हैं। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, ठीक ना। यह हमारा व्यास है, ये जो देख रहे हैं ना, यह व्यास है। अब देख रहे हैं कि यह वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया, वृत्त दो बराबर भागों में बट गया। व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक भाग ऊपर वाला, दूसरा भाग नीचे वाला, दोनों भाग। अब दोनों अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त यह है और यह भी आपका अर्धवृत्त है, ठीक ना। दोनों अर्धवृत्त हैं, दो आधा वृत्त है। दोनों आधे वृत्त को मिलाकर एक पूरा क्या है? वृत्त है। दोनों आधे वृत्त को मिलाकर एक क्या बना? वृत्त है। वृत्त के मध्य में यहाँ पे जो बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं वृत्त केंद्र के या केंद्र बिंदु, ठीक ना। और जो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको हम व्यास बोलते हैं। और केंद्र से इस परिधि पर जो भी बिंदु मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर मान लीजिए ओ है, तो ओ से ए के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। फिर इधर भी त्रिज्या होगा और इस केंद्र से इस परिधि पर कहीं भी मिलाएंगे सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं और इस पे असंख्य त्रिज्याएं, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो जैसा हमारा यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न दिया गया है कि किसी वृत्त में अर्धवृत्त, देखो किसी वृत्त है इसमें जो आधा है, आधा वृत्त में, इसी आधे वृत्त में बना ये त्रिभुज, देख रहे हैं ना, क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज बना ना, देख रहे हैं ना, ए बी सी, देखो ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये आधे वृत्त के आधे भाग में त्रिभुज बन गया। तो बताया जा रहा है कि किसी अर्धवृत्त माने किसी वृत्त के अर्धवृत्त में, आधे भाग में, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज का ऊपर वाला जो कोण होता है उसको शीर्ष कोण कहते हैं। शीर्ष माने ऊपर, ये जो ऊपर वाला ये शीर्ष कोण होता है ये कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये सब लोग याद कर लेना, ठीक ना। किसी वृत्त के अर्धवृत्त में बना त्रिभुज का, ठीक ना, बने त्रिभुज का ये शीर्ष कोण हमेशा 90 अंश का होता है। चाहे अब यहाँ मिले और चाहे इस ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाते, चाहे हम इसको यहाँ भी मिलाएंगे, यह भी हमारा किस अंश कितने पर होगा? यह भी हमारा 90 अंश का ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम मिलाते हैं, इसको ले चलते हैं और इसको यहाँ से फिर ऐसे मिलाते हैं, ठीक ना, तो भी यह कोण कितने का होगा? 90। यह भी हमारा कितने का होगा? 90। क्योंकि इस त्रिभुज का यह भी हमारा 90 अंश होगा। यदि मान लीजिए यह हमारा यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए यहाँ एफ बिंदु पर, तो यह कोण कितने अंश का होगा? 90। यह भी हमारा 90 अंश का होगा, ठीक ना। देखो यही हम बताना चाहते हैं कि किसी वृत्त में अर्धवृत्त पर, ठीक ना, अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज का शीर्ष कोण सदैव 90 अंश को, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने,
चाहे यहाँ बने, कहाँ बने, ठीक ना, चाहे वो ई बिंदु पर बने, चाहे सी बिंदु पर बने, चाहे डी बिंदु पर बने और चाहे एफ बिंदु पर बने, हमेशा सदैव कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, ठीक ना। इसी तरह यदि यह हमारा नीचे भी बनेगा तो भी 90 अंश का ही बनेगा। मान लीजिए यह हमारा अर्धवृत्त है, ये तो हमने ऊपर देखा, नीचे भी हम यदि इसको बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक ना, तो भी हमारा कितने अंश का बनेगा, यहाँ पर रहेगा तो भी 90 अंश का बनेगा, क्योंकि ये इस अर्धवृत्त का यह शीर्ष कोण यहाँ 90 होगा। नीचे इधर बनाएंगे तो भी कितने का बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का बनेगा, और यहाँ कितने का बनेगा, 90 अंश का। तो इस तरह से आज आप लोगों को इतना जानकारी हो गया कि किसी वृत्त के अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का शीर्ष कोण हमेशा 90 अंश का होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा है, तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब हम इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एक प्रश्न पूछते हैं, देखिए, अब जैसे मान लीजिए यह हमारा वृत्त है, ठीक ना, ये हमारा वृत्त है और वृत्त का ऐसे बना है, इसको देखो ध्यान से, और यहाँ पे हमारा 50 अंश दिया है, यहाँ पर x अंश लिखा है, ठीक ना, देखो इधर देखो, ठीक ना, सब लोग देखिए इधर, देखिए अब यह त्रिभुज देखिए अर्धवृत्त पर है, बना है त्रिभुज, ठीक ना, ये त्रिभुज अर्धवृत्त पर बना है, यहाँ पर हमने 50 अंश है, यहाँ पर हमारा x अंश दिया है, यहाँ कितने अंश का होगा, 90 अंश का, कितने अंश का होगा, ठीक ना, क्योंकि अभी हमने बताया कि त्रिभुज के किसी वृत्त के अर्धवृत्त पर बना शीर्ष कोण सदैव कितने अंश का होता है। तो यहाँ आपको पता नहीं है, लेकिन आपको लिखा नहीं है परीक्षा में, फिर भी आपको जानना कि यहाँ 90 अंश का तो होता है, क्योंकि मैंने बता दिया, इसको जानते रहिएगा आपको 90 अंश का होता है। अब आपको पूछ रहा प्रश्न में कि x अंश का कितने, जो यहाँ x है इसका मान कितना है, ठीक ना, ये पूछ रहा है कि x अंश बराबर बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब x अंश कितने अंश का है, मतलब ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश। यहाँ 90 कैसे होगा, ये शीर्ष कोण 90 अंश का होगा ना, शीर्ष कोण 90 अंश का होता है। मैंने बताया ना, किसी अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज का शीर्ष कोण 90 अंश, ये हमारा 90 अंश का होता है, तो जानते हैं कि 90 अंश का होता है, लिखा नहीं रहे तो भी आपको जानना कि 90 अंश का है। लेकिन यह कोण कितने अंश का है, हमने एक चीज और बताया कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180, माने कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है, माने कोण ए कोण ए कोण ए, ठीक ना, 180 अंश होता है। कोण ए आपका जो x है इसको मिलाकर इस तीनों को मिलाकर कितना होगा, 180 अंश होगा, जिसमें से आपको दो, अब देखिए इसमें दो ठो आपको पता है, यह दोनों पता है, तो तीसरा में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक ना। क्या करेंगे, 90 में 50 जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ कर घटाएंगे, ठीक ना, क्योंकि तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्लियर हो गया। अब 2 का आपको दिया है, इसका नहीं दिया है, इसका आपको ज्ञात करना है, तो कितना होगा, तीनों का योग कितना होता है, 180। अब देखिए x अंश प्लस 90 अंश प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश, ठीक ना। तो देखिए अब क्या हुआ है, x अंश 90 50 140 अंश बराबर 180 अंश, ठीक ना। ऐसे हल कर भी सकते हो, इसे मौखिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े हो गए, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए।
अब देखिए इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, ठीक ना। तो 180 अंश माइनस 140 अंश, तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा? देखो 180 में से 140 घटा दीजिए, 40 अंश, माने x बराबर कितना आ गया? 40 अंश आ गया। तो यहाँ x का बराबर कितना हो जाएगा? 40 अंश, ठीक ना। जो हमारा x का मान पूछा है हमारा हो जाएगा 40 अंश। ऐसे जैसे पूछेगा प्रश्न में x का मान, तो ऐसे आपको निकाल लेना है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए यह वृत्त है आपका, यह वृत्त है, यहाँ A है, यहाँ B है। ये आपका 30 अंश है, यहाँ आपका y अंश है, ये आपको लिखा नहीं है। अब इसको बताओ, थोड़ा सा अपने दिमाग लगाकर बताओ कि यहाँ कितने, ये सबसे पहले इसको जानना है कि देखो यह क्या है, अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि जो ऊपर वाला कोण होगा कितने का होगा? ये तो 90 अंश का आपको मालूम हो गया कि 90 अंश का है। लिखा नहीं है, परीक्षा में नहीं लिखा रहेगा, तो भी आपको याद होना चाहिए कि किसी अर्धवृत्त का पर बना शीर्ष कोण त्रिभुज का 90 अंश होता है। लिखा नहीं रहेगा, इसका मान होता है, इसलिए यहाँ 90 अंश अपने लिख जान जाओगे। यहाँ 30 अंश है, y का मान आपको पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको करा कि y का मान बताओ, ठीक ना। तो y का मान कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको y अंश का पूछ दिया कि ये y बराबर कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। सीधे 60 क्रम चलिए, 180 अंश, 180 अंश, इसका तीनों का योग 180 अंश होता है। और ये हमारा ऊपर वाला कितना है? 90। 90 में 30 मिला दो, 120। तो 180 में से, हाँ 180 में से 120 घटा दीजिए, सीधे 60 अंश आ गया। ये बराबर आपका 60 अंश। क्योंकि एग्जाम में आपका समय नहीं रहेगा, बहुत 1 सेकंड में आपको तुरंत सोच कर निकाल देना है, देखते ही आंसर निकाल जाना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा 60 अंश। ये आपको जानना है कि 90 अंश होता है। यह लिखा नहीं रहेगा परीक्षा में, लेकिन आपको जानना होगा कि 90 अंश का होता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा, चाहे नवोदय विद्यालय, चाहे जीडी का परीक्षा, बहुत ऐसे परीक्षा होता है जिसमें लिखा नहीं रहता। आपको जानना पड़ेगा कि इसका मान जो है कि 90 अंश होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है, ठीक ना। यह हमारा वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र होता है, वृत्त के बीच में केंद्र बिंदु होता है, ठीक ना। यहाँ वो है और इसके बीचों बीच इसमें जो है एक हमारा ऐसे बना दिया, ठीक ना। इसको समझिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इसमें आपको क्या किया कि कोई कोण लिखा नहीं है, किसी कोण का नाम लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा कोण कितने अंश का है, ठीक ना। इसमें आपको कोण लिखा नहीं है, लेकिन आपसे पूछ रहा है, देखिए ये भुजा बराबर इस भुजा को बता दिया है, ठीक ना। या मान लीजिए न भुजा लिख बता दे तो बता देगा कि 5 सेंटीमीटर का है, या 7 सेंटीमीटर का यह भी है, या 7 सेंटीमीटर का यह भी है। ये ऐसे आपको दे दिया है, ठीक ना। ऐसे आपको दे दिया है और आपको कोण ए कितना होगा और कोण बी कितने अंश का होगा, दोनों पूछ रहा है। माने यह कोण है, यह कोण, दोनों पूछ रहा है। यह कोण तो आप तो जानते हैं कितने अंश का है, 90 अंश का। शीर्ष कोण 90 अंश का होगा। अब तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है।
तो 180 में से जब हम 90 निकाल देंगे, 180 में से 90 हमने ऊपर वाला निकाल दिया, तो कितना बचा? 90 अंश। अब 90 अंश में क्या हो गया? कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों कोण हो गया। इस कोण और इस कोण को मिला करके 90 अंश हुआ। अब दोनों कोण, जब दोनों भुजाएं बराबर हैं किसी त्रिभुज में, ठीक ना, समकोण त्रिभुज अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये उभयनिष्ठ है दोनों में, तो आप देखेंगे कि यह 90 अंश का है, तो इनके बीच का जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं। माने यह कोण जितने अंश का होगा उतने कोण अंश का यह भी होगा, ठीक ना। तब इसका मतलब कि कोण हमारा कोण ए बराबर कोण बी होगा, ठीक ना। कोण ए और कोण बी बराबर होते हैं। तब हमारे जब दोनों बराबर हैं तो किसी कोण ए का या कोण बी का मान निकालने के लिए, कोण ए या कोण बी बराबर निकालने के लिए हम कहें 90 में 2 का भाग दे देंगे, 90 से बराबर 45 अंश का हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया भाई? दोनों बराबर हैं तो 90 को दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दो, ठीक ना। 90 को दोनों बराबर बराबर 2 भागों में बांटने के लिए 2 का अपने भाग दे दिया, बराबर बांटने 2 का भाग दे दिया, 45 अंश निकल गया। अब ये भी आपका 45 अंश हो गया, ये आपका 45 अंश और ये भी आपका 45 अंश। बराबर कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश भागे 2 बराबर 45 अंश। सभी कोण 45। अब ये 45 अंश का एक हो गया, 45 अंश का ये भी होगा। 45 45 90 90 और 90 180 अंश, ठीक। समझ में आना? ऐसा आगत पर एग्जाम में कर लोगे? ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और एक ठो इसमें आते हैं, देखिए ऐसे बना है। अब यहाँ कोण ए और कोण बी यहाँ बिंदु पर है, यहाँ एम एन यहाँ ओ है। अब यदि आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पर देखिए ये कोण कहाँ बना? ऊपर शीर्ष कोण है, इस त्रिभुज में यह शीर्ष कोण है। अब आपसे यदि पूछ दिया जाए कि यह शीर्ष कोण कितने अंश का है? बहुत अच्छे, कोण ए बराबर 90 अंश। फिर यह पूछेगा कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक। समझ में आ गया ना? किसी वृत्त के अर्धवृत्त में शीर्ष कोण 90 अंश का होता है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब इसी में मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज आपका बना, यहाँ पर यह कोण जो है आपका 40 अंश का है। यह कोण देखिए, यह त्रिभुज इस त्रिभुज में, ठीक ना, यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में यह आपका 40 अंश है। तो यह कितने अंश का है? मान लीजिए वहाँ y दे दिया गया। अब इसका यह कितने अंश का होगा? सोचो, बताओ, कौन बताएगा? सोचो। 40 फिर सोचो, दोनों, हाँ 50 आएगा। बराबर नहीं दिया है ना, बराबर दिया था तब ना, इसमें तो बराबर लिखा नहीं है। जब बराबर लिखा होता तब दोनों बराबर होते, इसमें बराबर जब नहीं लिखा है तब इसी कोण इसमें दिया है, तो उसमें कोण नहीं दिया, इसमें भुजा दिया था, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तब इसमें दोनों बराबर हैं तो 90 के 2 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं कर रहा है, केवल एक कोण आपको दिया है, एक कोण पूछ रहा है, तो ये 90 अंश का होता है, तो बाकी 90 अंश में से 40 वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 अंश, ठीक। इसमें y बराबर आपका आ जाएगा 50 अंश। समझ में आया ना? यस सर। चलिए और आपसे क्वेश्चन बताएं, बस करें अब। चलिए हम दे देना, इसको अपने से कर लेना, देखते हैं कौन किसको आता है, ठीक ना। अपने काफी करो, अब चेक करेंगे। जैसे यह हमारा त्रिभुज है, ये हमारा 35 अंश है, ए बी सी, और यह हमारा x अंश है, इसका नहीं लिखा है। कोण x अंश बराबर ज्ञात कीजिए, ठीक। दूसरा है
मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर ये अक्षांश है भाई, जानते रहो कि ये हमारा ये अक्षांश है, पूरे कोण का मान ये अक्षांश है, ये अक्षांश निकालना है और इसमें आपको y का निकालना है, y अंश का मान बताना है, ठीक ना। अब हमें क्या निकालना है, C ये बिंदु D है, कोण कौन सा निकालना, हाँ अब देखिए कोण BAD निकालना है और कोण ABC ज्ञात करना है, ठीक। एक ठे और निकलवाना है आपसे, मान लीजिए जेड अंश का है, ठीक ना, और ये आपको दिया है 60 अंश, तो कोण जेड अंश का भी मान ज्ञात करना है, इसको क्लियर कर दो, ठीक ना। BZE इस चित्र से हम इन तीनों कोणों का मान ज्ञात करेंगे, इसको आप लगाइए, ठीक। फिर इसके बाद हम देखेंगे, इतना बहुत है, थैंक यू।